ये हैं भारत की टॉप महिला बॉडी बिल्डर। इस नारी शक्ति ने देश का किया है नाम रोशन। दादा साहब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड 2025 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन कल्याण जी जैना ने किया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम, बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू, नागालैंड के कैबिनेट मिनिस्टर एम चूबा, पूर्व सांसद गायकवाड़ और विदेश से भी आए मेहमानों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें दुबई से डॉक्टर कालडल बलूशी और डॉक्टर कबीर केवी समेत अन्य हस्तियां मौजूद रही। कल्याण जी जैना ने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाली प्रतिभाओं को दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड देकर सम्मानित किया। ये प्रतिभाएं देश ही नहीं दुनिया के कई कोनों से दिल्ली में पहुंची थी, जहां उनको दादा साहब फाल्के आइकॉन फिल्म अवार्ड दिया गया। इस मौके पर कई कलाकारों ने अपने कला का भी मंचन किया। इस कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों ने कल्याण जैन जी के कार्यक्रम की जमकर सराहना की। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने डी न्यूज के पत्रकार राज नारायण मिश्रा को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने टीवी 100 चैनल के दिल्ली ब्यूरो चीफ सुनील परिहार को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके अलावा अन्य पत्रकारों को भी दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड देकर सम्मानित किया। बॉडी बिल्डिंग में चैंपियन रही नारी शक्ति को भी सम्मानित किया, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आने की प्रेरणा दी। क्या बात है, क्या बात है। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं वो दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक एवं पर्यटन शिखर सम्मेलन 2025 की हैं। कल्याण जी जाना द्वारा इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड और दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों के अलावा सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि काम अपने अपने क्षेत्र में सभी करते हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहित करना ये बहुत बड़ा काम है जो आदरणीय कल्याण जी लगातार करते हैं। और जब ये अवार्ड दे रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा भारत, आने वाला विकसित भारत, परम वैभव भारत, उस ओर हम बढ़ रहे हैं। महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और इस एनजीओ के ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है। और मुझे लगता है मैं काफ़ी अवार्डों में गया हूँ, लेकिन ये दादा साहब फाल्के नारी सम्मान आइकॉन अवार्ड जो कल्याण जी द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम है और इस संस्था द्वारा जो आने वाली युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, उभरते हुए नारियों में और पुरुषों में जो प्रतिभाएं निकल कर आ रही हैं उनको जो अवार्ड देने का कार्यक्रम किया गया है बहुत अलग हटकर है। इसमें सबसे बड़ी बात है सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। सनातन की पहचान दिखती है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। कैसे सब करते हुए एक बच्चों को संस्कारिक बनाया जा सकता है, ऐसे सभी प्रतिभाओं को अवार्ड दिया गया है।
और जो प्रतिभाओं को अवार्ड दे रहे थे, उनसे भी जो ऑडियंस था वो भी प्रभावित हो रहा था, सोच रहा था कि ऐसे भी अवार्ड मिलते हैं। मुझे लगता है कि कल्याण जी ने जो अपना नाम के अनुरूप कल्याण 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 को अनुरूप जो कार्य किया है, मुझे लगता है देश के लिए, आने वाले भारत के लिए, विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू। कल्याण जाना जी के द्वारा दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देते आए हैं। फिल्म के क्षेत्र में हो, कल्चरल के उसमें हो, सामाजिक और आज नारी शक्ति के रूप में हो, या जनप्रतिनिधियों को भी उन्होंने सम्मान से नवाजने का काम किया, जिन्होंने अपने फील्ड में एक अच्छा काम हुनर दिखाया है और उन प्रतिभाओं को सम्मान किया है। मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे संस्थाएं भी अवार्ड देने का काम करते हैं, लेकिन कल्याण जाना जैसा काम करते हैं वो ज़मीन पर दिखता है। और कोविड के समय में भी उन्होंने जिस तरह गरीबों की चिंता की है और काम किया, ऐसे समय पे भी प्रत्यक्ष जो दिखा है, तो उनको कल पता है कि गरीबी और क्या होता है, कैसे किस प्रकार का उनको भी आगे बढ़ाने का काम करना है। तो ये उनके मन में एक जिज्ञासा और वो कष्ट भी उन्होंने देखे हैं, तो उसको लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, मंगलकार। मैं उनके अन्य कार्यक्रमों में भी गया हूँ, तो मुंबई गया, दुबई में 2 बार गया हूँ, यहाँ भी गया हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये अब केवल नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल, अभी दुबई तक, लेकिन आगे यूके यूएसए तक भी ये पहुँचेंगे, वहाँ भी अपना हुनर दिखाएंगे और वहाँ भी ये अपने कार्य का जज्बा उन लोगों के सामने रखेंगे। और वहाँ भी नारी शक्ति और अन्य बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करना है वो यहाँ दिखेगा। ऐसा इनमें एक ताकत है, जज्बा है, काम करने की इच्छा शक्ति जो ये रखते हैं वो दिखता है। और मैं इनको बड़े क्लोज से जानता हूँ, निकटता से, और इसीलिए मैं इनका फ़ैन हूँ। कल्याण जाना जी ने आज नारी शक्ति सम्मान अवार्ड यहाँ पे दिया है। वैसे कल्याण जाना जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, समाज में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, आज नारियों को उन्होंने सम्मान दिया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं कि हर क्षेत्र में जो नारी आगे है उनको ढूंढ के यहाँ दिल्ली में सम्मान किया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं लोधी रोड पर, जहां पर दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया। और इस फिल्म पुरस्कार में हमारे साथ मौजूद हैं जो अवार्डी हैं, जिनको अवार्ड मिला है, और अच्छे उत्कृष्ट कामों के लिए ये जो फिल्म पुरस्कार दिया गया था, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज उनको कैसा लगा अवार्ड को जब आपको मिला, तो कितना आनंद आपको आया। और उसके साथ साथ ऐसे अवार्ड के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। धन्यवाद डी न्यूज़ और मिश्रा जी आपको। मेरा नाम अभिलाषा मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कस्टम सेंट्रल एक्साइज की ऑफिसर हूँ। इसके पूर्व गृह मंत्रालय की अधिकारी रह चुकी हूँ। ये कार्यक्रम जो आज जिसमें मैं आई हूँ, श्री कल्याण जी जाना जी का, जो ये भारत की जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने नारी सम्मान रखा है, ये कार्यक्रम इनका मैं काफ़ी सालों से फेसबुक के माध्यम से मैं देखती आ रही हूँ, शेयर होता था मेरे साथ और परिचय भी उनके साथ था। पहली बार इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से सामने दिल्ली में, देश की राजधानी में होते हुए इसको मैंने देखा। कार्यक्रम बहुत अच्छा था, प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है। और दिल्ली में जनरली एट अ टाइम पूरे साल भर काफ़ी सारे ये अवार्ड फंक्शंस होते हैं, लेकिन उसमें बेसिकली जो चुनाव होता है महिलाओं का या जो भी पुरस्कार होते हैं, वो चुनाव मैक्सिमम बहुत एलीट क्लास को ये लोग चुनते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट को चुनते हैं। कल्याण जी जाना जी ने मेरे पूरे कार्यक्रम में जो मैं सब बैठी हूँ शुरू से लेकर अंत तक, उसमें मैंने ये पाया कि इन्होंने हर स्ट्रेटा की महिला को और हर स्ट्रेटा के जो डिज़र्विंग पुरुष हैं उसको, जो इनका दूसरा जो एक आइकन वाला एक कैटेगरी था, उसमें इन्होंने हर स्ट्रेटा के एक व्यक्तित्व को इन्होंने चुनाव किया है और उसको इन्होंने पुरस्कृत किया है। उससे सबसे बड़ा मैसेज ये जाता है कि
अगर आप किसी छोटे पद पर हैं या आपका कोई स्टार्टअप है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स ही हमारे आजकल बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो प्रभावशाली हैं, अगर उनमें व्यक्तित्व है, तो उनको भी सम्मान की आवश्यकता है। और ये जो यूथ है और जो अपना काम कर रहे हैं, या जो महिलाएं हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनको भी एक मैसेज जाता है। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कल्याण जी जाना जी को, उनके कार्यक्रम के लिए, उनके भविष्य के कार्यक्रम जो आज स्टेज पे ही बताया गया, साल में 24 होते हैं, उनको और अधिक काम करने का मेरा जो है पूरा सपोर्ट भी है, और भविष्य में इनके साथ जुड़े रहने की भी कामना है। और आप सब लोग आई थिंक जो प्रेस वाले भी जो यहाँ पर सब जो आए हैं अलग अलग चैनल से, ये चीज़ उन्होंने भी विटनेस करी होगी जो चीज़ मैंने यहाँ विटनेस करी। सो हैट्स ऑफ टू जाना जी, थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना जी। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथियों में से डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ जी, लातूर के पूर्व सांसद और सुप्रीम कोर्ट के आज के एडवोकेट हैं। मुझे भी अवार्ड मिला है, मेरा रिकमेंडेशन उन्हीं के द्वारा किया गया था भारत सरकार के शायद उत्कृष्ट कार्यों के लिए, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में दोनों ही जगह। मैं संसदीय राजभाषा समिति में कार्यरत रही हूँ श्री राजनाथ सिंह जी के गृह मंत्री के कार्यकाल में, और डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ जी उसी संसदीय समिति के संयोजक रहे हैं। और शायद मेरे कार्यों से प्रभावित होते हुए गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के उन्होंने मुझे लायक समझा कि मुझे ये अवार्ड दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डी न्यूज़। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि अपनी जो विरासत है, जो संस्कृति है, उसको देखते हुए और जो पर्यटन क्षेत्र है ना, उसको संरक्षित रखने की कितनी ज़रूरत है आज के ज़माने में? देखिए, कल्चर, भारत का कल्चर और भारत का ट्रेडिशन ये आइकॉनिक है। इसके जैसा जो मल्टीपल हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, जो हमारी बहुभाषीय और बहु संस्कृति का जो हमारे यहाँ हम लोगों को एक गिफ्ट मिला है इंडिया को, इसको संजो के रखना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जो मॉडर्निटी जिस तरीके से और जो हम लोग वेस्टर्न देशों से जितना प्रभावित हो रहे हैं, ये नष्ट हो रही है। भारत के बहुत सारे डांसेस हैं, नृत्य की कलाएं हैं, आपकी गाने की शैलियां हैं, इसको भी अगर इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से विदेश में और इवन इंडिया के स्टेट्स में, साउथ का नॉर्थ में, नॉर्थ का साउथ में, नॉर्थ ईस्टर्न का दिल्ली में या नॉर्थ ईस्ट का साउथ में, अगर इसका प्रोपोगेशन हम लोग किन्हीं प्लेटफॉर्म से करें, तो जो विरासत हम लोगों की थोड़ी थोड़ी करके जो है क्षीण और कम होती जा रही है, उसको हम लोग रिटेन करेंगे। जो हमारा आज का यूथ है, उनको सीखना चाहिए। सीख वो ऐसे नहीं इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता है अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी और अपने वर्क प्रोफाइल से बाहर निकल के इन कार्यक्रमों में आने के लिए। आपने बताया प्लेटफार्म के बारे में कि सही प्लेटफार्म मिले लोगों को, तो आपको लगता है कि जो प्रतिभाएं हैं, कुछ मिडिल क्लास की भी प्रतिभाएं हैं, अगर इसी तरीक़ा से जैसे जाना जी ने अवार्ड दिए है ना, उनको प्रोत्साहित किया, उनको प्रोत्साहन होने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और अच्छे मंचों पर जाने का मौका भी मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मौका मिलता है। ये आज का कार्यक्रम इस बात का उदाहरण है कि अवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये केवल जो है लिमिटेड फ्यू और रिसोर्सफुल लोगों के पास अब नहीं रह गया है। बिल्कुल एकदम बेसिक स्कूल लेवल से भी बच्चों को भी पिकअप किया जा रहा है, कॉलेज से भी पिकअप किया जा रहा है, हर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के लोगों को पिकअप किया जा रहा है। अगर उसने कोई डिफरेंस सोसाइटी में किया है अपने किसी काम के माध्यम से, अपने किसी प्रयोग के माध्यम से, कोई अच्छा लेखक है, कोई गाता है, तो डेफिनेटली अगर यूथ को और डिज़र्विंग लोगों को हम आगे बढ़ाते हैं, ये मैसेज और ये एक सततता, ये कंटिन्यूटी जो है, वो जो लोग उनको देख रहे हैं, जो विटनेस कर रहे हैं, ये उनकी तरफ उनको दिखेगी और उससे हमारे पास देश की और भी प्रतिभाएं आगे आएंगी। और ये प्लेटफॉर्म, इस तरीके के और भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां उन लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगा। तो कार्यक्रम इस तरीके के होते रहने चाहिए। हम 100% इसके सपोर्ट में हैं और आगे भी रहेंगे। आपको इंडिया में आते Assalamu alaikum wa barakatuh. Myself, Dr. Kabir, working as a CEO for ANPN, Board of Director in Abdul Amarat. Mashallah, it is our great pleasure to be the part of this event, supporting women empowerment by our host, Mr. Kalyan. And we are very happy to be the part of this event. We met him in Dubai also. We attended a few of his events. And inshallah,
We congratulate him and inshallah bless him for the future endeavors. Thank you. Shukran. Assalamu alaikum wa barakatuh. Your good name? Dr. Kabir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور خالد البلوشي رئيس فريق نبض الإمارات التطوعي. اليوم سعدنا بوجود الحفل الكبير لسيد كليان ونشكره على دعوته لنا والحمد لله الحفل كان جيد جميل واستانسنا وشكرا لكم وشكرا للهند العظيمة. आज आप इस शो में आए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपको मिला, क्या कहेंगे आज के शो के बारे में? जो कार्यक्रम हुआ वह कल्याण जी जो जाना जी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहें? ये शो तो बहुत अच्छा हुआ है, ये तो आपने देखा ही होगा, आप पूरे टाइम थे ही। कल्याण जी जाना इस संस्था को काफ़ी टाइम से चला रहे, लगभग 15 साल हो गए हैं। तो कल्याण जी जाना एक तरीके से सबका कल्याण ही कर रहे हैं और कर इस तरह से रहे हैं कि वो अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित करते हैं। यहाँ तक कि जैसे भारत में अलग अलग स्टेट से लोगों को बुलाते हैं, हर एक फील्ड, जैसे बिजनेस हो गया, नृत्य हो गया, सिंगिंग हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गए, डॉक्टर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसको हमने सम्मानित नहीं किया है। तो अब यहाँ भारत के साथ साथ दुबई में, थाईलैंड में, सब जगह हम लोगों को सम्मानित करते हैं दादा साहिब फिल्म पुरस्कार से। मुझे जो नारी शक्ति अवार्ड मिला है, मैं एक्चुअली इनके साथ काफ़ी टाइम से पहले से ही जुड़ी हुई हूँ, लगभग 5-6 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ मैं। और नारी शक्ति एक नारी को प्रोत्साहित करती है और अपनी शक्ति को भी दिखाने की प्रयत्न करती है बाकी नारियों को कि भाई तुम भी उठो, काम करो, आगे बढ़ो और इस तरह के तुम भी अवार्ड ले सकते हो। उठो, काम करो, आगे बढ़ो। बस ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो। हमारे साथ मौजूद हैं जारा खान जी जो कि एनजीओ चलाती हैं। आज उनको ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, आज हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कितनी वो उत्साहित हैं और उन्होंने जो एनजीओ के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ काम किया है इसीलिए उनको यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनको नवाजा गया है। आज उनको कैसा लग रहा है हम उनसे बात करते हैं। जी बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अवार्ड के ज़रिए एक अच्छा लगता है कि हम लोगों को कि हम अगर अवार्ड अचीव कर रहे हैं तो एक दूसरे को प्रोत्साहित मिलती है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। कई महिलाएं ऐसी हैं जो गांव में हैं या अनएजुकेटेड हैं, उनको बताने के लिए अवार्ड बहुत ज़रूरी होता है कि नारी शक्ति क्या है और आगे बढ़ के आप कुछ बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश कर सकें और ख़ुद को बुलंदियों पे आप दिखा सकें, वो नारी शक्ति है। साउथ में काफ़ी काम कर चुकी हूँ, मैं साउथ आर्टिस्ट हूँ। मैंने 8-10 फिल्में एज अ हीरोइन की है और अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया है, तो अभी उससे भी काफ़ी गाने आ रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को काम देना चाहती हूँ जो मुंबई में स्ट्रगल करते हैं लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता क्योंकि वो आउटसाइडर है, करेक्ट, और उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है जो उनके पास होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ज़ारा खान उनको थोड़ा सपोर्ट करेगी तो उनकी एक शुरुआत होगी, उसके बाद ऊपर वाला है। मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ हमारे यहाँ आप विज़िट कर सकते हैं। मॉम फाउंडेशन पे आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट कराया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, राशन से लेके हम लोग जितना होगा हम लोग मदद करेंगे लोगों की। थैंक यू। आज आप यहाँ पर आए, आपको ये पुरस्कार मिला है ना, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है आज आपको? पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? मेरा नाम अर्चना नलावड़े है, मैं आई हूँ वसई पालघर जिला से हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आज इधर आके, मुझे बुलाया है, सम्मान किया है मेरा और मुझे सर ने बुलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सर। आज जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आप कार्यक्रम देख रहे थे, दादा साहेब फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया, उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं कल्याण जी जाना, जो कि यहाँ पर ही नहीं, दिल्ली में ही नहीं बल्कि इंडिया के कोने कोने में ऐसे प्रोग्रामों का आयोजन करते रहते हैं। उसके साथ साथ इंडिया से बाहर भी ऐसे प्रोग्रामों का ये आयोजन करते रहते हैं। ये यानी जिन लोगों को पुरस्कार मिलना चाहिए, जो छोटे मंचों पर लोग काम करते हैं, जो प्रतिभाएं हैं जो आगे उभर कर नहीं आ पाती हैं, लेकिन
जो कल्याण जाना जी हैं उन प्रतिभाओं को सही मंच देते हैं और सही मंच के साथ साथ उनको पुरस्कार दे करके उनको प्रोत्साहित करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कल्याण जाना जी, उनसे हम बात करते हैं। जी, आज का ये जो कार्यक्रम था, आपका अवार्ड फंक्शन था, क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? सबसे पहले तमाम मीडिया को मैं नमन करता हूँ। मीडिया चौथा स्तंभ है और इस चौथा स्तंभ को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मीडिया के बिना हम अधूरा है। सबसे पहले सम्मानीय जितने भी मीडिया कर्मचारी, मीडिया व्यक्ति, मीडिया रिपोर्टर के जितने भी लोग आए थे, इन सभी को मैं नमन करता हूँ। मैं अपने माता पिता गुरु को, हम सभी को नमन करते हुए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, शो सक्सेस इसलिए ये होता है, आप जैसे आदरणीय व्यक्ति, सम्मानीय व्यक्ति, ऑनरेबल गेस्ट आते हैं, बुलाने से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मेरा शो को सक्सेस होता है। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, मेरे सक्सेस के पीछे जो मेरा सबसे बड़ा हाथ है मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का। मेरी बेटी है 4 इयर्स का, 4 इयर्स का। मेरा जो वाइफ है अंकिता, उनकी सपोर्ट बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो मेरी NGO है, जो दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म्स, ये NGO हिंदुस्तान का पहला NGO है जो सभी सर्टिफाइड है। और सबसे बड़ी बात है, ये पहला NGO है दादा साहेब फाल्के जी के नाम का, दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स। इसके नाम के अंतर्गत हम लोग 25 अवार्ड शो करते हैं साल में। मुंबई, दिल्ली, दुबई। हम दुबई में 2 बार हम लोग करते हैं, दिल्ली में 2 बार करते हैं और मुंबई में हम 4 बार करते हैं। हमारा शो का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ अवार्ड नहीं देना। हमारा उद्देश्य है इस समाज में, इस देश में जिस तरीके से कल्चर और टूरिज़्म ख़त्म होते जा रहा है, जिस तरीके से इंस्टाग्राम में जिस तरीके से गंदगी मचा है, जिस तरीके से हमारा कल्चर को बर्बाद होते हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे माता पिता गुरु का आदर करना लोग भूल चुका है, पैर पड़ना लोग भूल चुका है, जिस तरीके से बड़ों का सम्मान नहीं वो कर रहा है, तो ये कल्चर, दिस इज़ नॉट माई कल्चर। ये कल्चर जिस तरीके से आज कोई अगर माँ अगर फ़ोन करते हैं अपनी बेटा को तो बोलते हैं, अरे मम्मी क्यों इतना जल्दी फ़ोन कर रहे हो, रुको ना मैं काम में हूँ। कोई गर्लफ्रेंड अगर फ़ोन करता है तो बोलता है, माय बेबी हाउ आर यू, कहाँ हो डार्लिंग, मैं आई एम कमिंग ना यार। 2 दिन के लिए कोई लड़की मिलता है तो उसको आप प्यार से बात करते हो, लेकिन जो माँ बाप आपको 9 दिन 9 महीना गर्भ रख के आपको इतनी तकलीफ झेल कर अगर दुनिया में लेके आते हैं और उसको आप बोलते हो जा माँ रखो ना फ़ोन यार, क्या कर रही हो। तो जो व्यक्ति माँ बाप का प्यार नहीं कर सकते, जो बड़ों का नहीं प्यार कर सकते, वो इस देश में, इस समाज में, इस जन्म में वो सबसे बड़ा पापी आदमी है। तो मैं इतने बोलना चाहता हूँ, आजकल के युवा पीढ़ी को मैं हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ, अपनी समय, अपनी उम्र को ख़त्म ना करें। जो भगवान ने, महादेव ने, अल्लाह ताला ने जो आपको समय दिया, आपको जो खूबसूरत बनाया, आपको कर्मश्रेष्ठ ये बनाया। जो दीदी देखो, आज प्रेरणा है, ये प्रेरणा है लोगों का, तो ऐसा प्रेरणा बने और उसको वो भी आपको सलाम करे, और जब भी आप जाए तो लोग आपको सलाम करें। तो इसका काम करना है। जिस तरीके से आप लोग आए, जिस तरीके से आप लोग आके मेरी शो को सक्सेसफुल बनाया है, जिस तरीके से मेरे तमाम स्पॉन्सर, तमाम सपोर्टर, तमाम गेस्ट टाइम पे आ गया, टाइम पे मेरा शो ख़त्म हो गया, इसलिए धन्यवाद करता मेरी पूरी टीम को। इसके अलावा कल जो मेरा शो है, ये मिनिस्टर MP MLA गोल्ड अवार्ड है। हर प्रदेश से 2 MP, 2 MLA, 2 मिनिस्टर को बुला के हम सम्मान करते हैं। कल बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं 15 मई को दिल्ली में इन्फ्लुएंसर अवार्ड। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं जून में। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं 24 अगस्त दुबई में। तो इसी तरह मेरा कार्यक्रम चलते रहता है, लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स ऑर्गेनाइजेशंस। देश का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, दादा साहेब फाल्के भारत का एक ऐसा बेटा है जिन्होंने इंडस्ट्री को जन्म दिया, इंडस्ट्री को नींव रखा। आज जो बड़े बड़े जो स्टार है, ये दादा साहेब फाल्के जी की वजह से पैदा हुआ है, जन्म लिया है। तो उनका जो मूर्ति है, आज 112 साल हो गया हमारे बॉलीवुड को, किसी भी स्टेट में उनका मूर्ति नहीं है। तो आसाम में, गुवाहाटी में पहली बार 8.5 फुट का स्टैचू हम लगा रहे हैं आसाम गुवाहाटी में। वो लॉर्ड दास जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है हमारे NGO का, आसाम के प्रेसिडेंट है, और उनकी मार्गदर्शक से, उनकी आशीर्वाद से वो NGO में है। उनका आशीर्वाद मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई का सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके आशीर्वाद से 8.5 फुट का स्टैचू बन चुका है और उस इंसान ने 5.5 लाख रुपए लगाया उस स्टैचू को। बहुत जल्द जून या जुलाई महीना में हम जून या जुलाई महीना में हम आसाम गुवाहाटी में सबसे प्यारा, पहली बार
उनका स्टैचू लगने जाएगा, ये सबसे बड़ा बहुत विशाल काम होगा, क्योंकि 112 साल हो गया आज तक स्टैचू किसी प्रदेश में नहीं लगा है। तो ये हम काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम दादा साहेब फाल्के रोटी कपड़ा बैंक बोल के मेरी एनजीओ है, और एक एनजीओ है जो कपड़ा आप नहीं पहनते हो वो कपड़ा हम कलेक्ट करते हैं, गरीब गांव तक हम लोग लेके जाते हैं। अनाज चाहे कितना भी दो, 2 किलो दो, 1 किलो दो, आधा किलो दो, मुझे उस अनाज को उस लोगों तक हम लोग लेके जाते हैं जो जिसके घर में अनाज बिल्कुल नहीं होता। ये हमारा काम है, और इस काम में आप जैसे मीडिया कर्मचारी, आप जैसे मीडिया के धुरंधर, आप जैसे मीडिया के सुपरस्टार मुझे चाहिए। मेरे काम को देखा, इस गरीब का काम को देखा, आप दिखाओगे तो मेरे मन में और बल बढ़ेगा और काम करने का और इच्छा होगा और ज़्यादा मैं काम करेगा। कल्याण जाना जी का कहना है कि हमारी जो संस्कृति है और जो पर्यटन क्षेत्र है उसको संरक्षित करने का अब वक्त आ गया है और उस पर आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। और कल्याण जाना जी हैं, उनको वो इस बारे में अग्रसर होते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीक़ा से हम आजकल अपने माँ बाप की इज्जत करना छोड़ गए हैं, यानी एक बेटा अपनी माँ को इतनी तवज्जो नहीं देता है जितनी कि वो फ़ोन को तवज्जो देता है। यानी जाना जी का कहना है कि जब तक हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे, संस्कार जागृत नहीं होंगे, तब तक हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते, और जब समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम राष्ट्र के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमारे अंदर वो संस्कार आने चाहिए, और जो लोग प्रतिभाशाली हैं उनको एक मंच मिलना चाहिए। और कल्याण जाना जी जैसे लोग हैं वो ऐसी प्रतिभाओं को, जो छोटे मिडिल क्लास की भी जो प्रतिभाएं हैं उनको सम्मानित करने का कार्य करते हैं, उनकी हौसला अफजाई का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राजनारायण मिश्रा, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।